बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का बालकांड का 231वां श्लोक। तात जनक तन आय है सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सुखी ले आई, करत प्रकाशु फिरहि फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है, जनक जी की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु शोभा। जो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुनु भ्राता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, और वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलमय दायक दाहिने अंग फरक रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज स्वभावु, मनु कुपंथ पगु धरहि न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारती नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उसका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं पड़ रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहई नरी सुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु ठीठी। मंगन लहई न जिनके नाही, ते नर बर तोरे जगे माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सना, मन सिय रूप लोभान। मुख सरस मकरंद छवि, करहीं मधुपैव पान। यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन ही मन सीता जी के रूप को लुभाता हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूँ दिश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु सीता। जहाँ बिलो की मृग सावक नैनी, जनुतः स्परिश कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, और मन ही मन इस बात की चिंता कर रही हैं कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छाने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओठ तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाए,
हर्ष चहूँ जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उसके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकियों परिहरि नीमेखे। अधिक सपने उदेश भय मोरी, शरद सही जनु चितवत चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों में भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हो गई देख रही हो। लोचन मगराम ही उरयानी, दिन पलक कपाट सयानी। तब सियर सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिया, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रकटते ते ही अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नीलपिट जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की शोभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों की गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भुवन छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कचम घुघर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। टोढ़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरमणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल शिवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुमर सखे सोठी लोना। बक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है।
कामदेव के हाथों की बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमासिल सिधा निधान, देख भानुकुल भूषण नहीं बिसरा सकिन अपान। सिंह की पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शीतल के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने मन को आप को भूल गई। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत है। आपके समीप प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हो है, विश्व को मोहित करने वाली हो, स्वतंत्र रूप से निहार करने वाली है। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहीं, कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं जान सकते। जय श्री राम। जय